हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहें। तो देखिए बेटा, हमने आपको एक्सरसाइज 5.12 के 15% कंप्लीट करा दिए। अब 16 से हमारे पास 20, यानी इस एक्सरसाइज में टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चन है, जिसमें से 16 से 20 तक इस वीडियो में हम कराएंगे। तो देखिए बेटा, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ 16वां प्रश्न कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 17 सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो दे रखा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16, यहाँ दे रखा है एपी पूछी गई है, एपी इज इक्वल टू व्हाट। अब क्या दे रखा है, तीसरा पद A3 इज इक्वल टू, तीसरा पद दे रखा है हमारे को 16, और क्या दे रखा है हमारे को, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो अंतर दे रखा है A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12, यानी दोनों पदों का जो अंतर है सातवें पद का और पांचवें पद का। अब ये कितना दे रखा है हमारे को, 12 दे रखा है। तो देखिए यहाँ से A3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब इसकी जब बात करते हैं A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। अब इसी वैल्यू कितनी होगी, A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। तो देखिए इसको खोलेंगे, A प्लस 6D माइनस A प्लस सीधा क्या आएगा माइनस 4D इज इक्वल टू 12। अब देखिए A से यहाँ कट जाएगा, अब 6 में से 4 कम हो जाएंगे तो बचेगा 2 इज इक्वल टू 12। अब D का मान निकालेंगे तो 12/2, 2 से इसे काटेंगे 6 बार तो D इज इक्वल टू आ गया 6। अब D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास A प्लस 2 इंटू ये कितना है हमारे पास D 6 बराबर 16। तो A प्लस 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 16। अब A का मान निकालेंगे 16, अब 12 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे तो A बराबर आ गया बेटा हमारे पास 4। अब क्या पूछा था, AP, इसलिए AP, अब AP के लिए क्या होगा, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D कॉमा डॉट डॉट डॉट, यानी इस प्रकार से हमारे पास पद चल जाएंगे जो हमने बेसिकम कराया था, वहां लिखाई थी हमने। अब A कितना है हमारे पास 4 कॉमा 4 प्लस और D कितना है 6। अब ये हो जाएगा 4 प्लस 2 गुणा 6 कॉमा 4 प्लस 3 गुणा 6 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये हो गया 4 कॉमा 10 कॉमा 4 प्लस 12 और ये हो जाएगा 4 प्लस 18 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 4 और ये हो गया 10 और 12 4 कितने हो गए बेटा 16 और 18 4 22। तो ये हो गई हमारे पास AP जो इसने पूछा था। तो इसने कहा था कि AP ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास AP आ गई 4 10 16 22, यानी 4 के बाद 6 डिफरेंस है तो 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22। ये 16वां क्वेश्चन हमारे पास क्लियर होता है। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि AP यहाँ दे रखी है हमारे को, दिया है AP 3 8 13 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद। अब देखिए इसमें कह रहा है मैं अंतिम पद से 20वां पद, तो यहां पर जो A निकालेंगे तो देखिए A क्या होगा हमारे पास, अंतिम पद से ही A लेना पड़ेगा, उल्टा चलाएंगे तो A बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ 253। ये हो गया। अब देखिए यहां पर D की बात करेंगे, जब हम D निकालेंगे तो A2 माइनस A1। अब A1 कौन सा होगा हमारे पास,
253 होगा। अब इससे पहले वाला जो पद होगा वो देखिए यहाँ पर देखिए 8 और 3 दे रखा है ना, तो हम डी यहां से निकाल लेंगे, तो ये हम घटाएंगे, अंतिम पद है हमारे पास 3, तो 3 माइनस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5। अब देखिए बेटा हमारे पास n हमारे को पता है, n दे रखा है 20, n इज इक्वल टू 20, तो देखिए यहां निकालेंगे a 20 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर ए एन वाला फॉर्मूला होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए 20 है तो ये ए का मान कितना 253 प्लस एन दे रखा है 20 माइनस 1, अब डी कितना है हमारे पास माइनस का 5 इज इक्वल टू 253। अब देखिए इसका -5 कैसे में गुणा करेंगे हम, तो ये प्लस माइनस में लेकर के क्या हो जाए, यहाँ बचे हमारे पास 19 बचे पहले, तो यहाँ देखो 19 गुणा -5 तो 253। अब ये 19 पंजे 95 माइनस के हो जाएंगे, तो 19 का गुणा 5 में करेंगे। अब ये प्लस माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा। अब 253 में से 95 को कम कर देंगे, तो देखिए यहाँ से 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ बचे 4, 2 लेंगे 14 में से 9 जाएंगे 5, यहाँ बच गया 1, ये आ गया a 20। अतः AP का अंतिम से 20वां पद 158 होगा। ये था हमारे पास इसका 18वें का आंसर। अब इसके बाद में सत्रह हो गया, अब है 18वां क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए बेटा ऐसा कहता है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, तो यहां लिखेंगे दिया है A4 प्लस चौथे और आठवें पदों का योग A8 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 24, ये हमको दे रखा है, तो यहां से बनाएंगे तो A प्लस 3D प्लस ये हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। अब A और A को जोड़ देंगे 2A हो गया, 3 और 7 कितने हो गए 10 हो गए इज इक्वल टू 24। अब इसमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। अब A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 बट्टे 2, तो उसे काटेंगे हम 12 बार, तो ये आ गया A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या कहता है बेटा हमारे पास, यहां कह रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग, अब देखो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। अब देखिए इसी प्रकार से समीकरण जैसे हमने यहां बनाया ऐसे ही यहां बनाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा A प्लस 5D प्लस ये हो जाएगा A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। अब A जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, 5 और 9 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे इज इक्वल टू 44। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 44, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 44, तो A प्लस 44 बट्टे 2 आ जाएगा, इससे से काटेंगे 22 बार, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, समीकरण नंबर हो जाएगा ये 2। अब यहां लिखेंगे बेटा समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 और A प्लस ये कितना है हमारे पास 5D,
इज इक्वल टू 12। जब घटाएंगे तो चिन्ह इसके बदल जाएंगे, तो ए से ए कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2d इज इक्वल टू 10। अब d का मान आया हमारे पास 10 बट्टे 2, 2 से इसे काट देंगे 5 बार, यानी d इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 5। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। अब d का मान लगाना है तो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 हो जाएंगे ये हमारे पास, और यहाँ आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो a इज इक्वल टू आ गया माइनस का 13। ये हमारे पास यहाँ पर कंडीशन बन गई बेटा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे को दे रखा है, क्या पूछा गया था इसमें, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, इसलिए a1, अब a1 कितना हो जाएगा -13, a2 कितना होगा हमारे पास a प्लस डी, अब a कितना है हमारे पास -13 प्लस, अब d कितना है हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 8, और a3 a प्लस 2d, तो -13 प्लस 2 गुणा 5, तो -13 प्लस 10, अब ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3, यानी अतः प्रथम 3 पद -13 -8 -3 है। ये था बेटा हमारे पास एपी, कौन से वाले की, 18 वाले की। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए हमारे पास आता है 19 वाला क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें क्या कहता है, सुब्बा राव ने 1995 में 500 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 700 रुपए हो जाएगा। तो देखिए बेटा इसमें एपी नहीं दे रखी है, एपी हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली लिखते हैं, दिया है, देखो स्टार्टिंग में जो दे रखा है, जो उसने मासिक वेतन पर कार्य किया वो हो गया ए बराबर 500, और वृद्धि कितनी की कर रहा है वो 200 रुपए की, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि कर रहा है, तो यही हो गया बेटा हमारे पास डी। अब अंतिम क्या हुआ, अंत में कहां तक पहुंचा था, वो हो गया ए एन यानी 700। अब इसने कहा कि किस वर्ष उसका वेतन, यानी एन पूछा गया है, एन इज इक्वल टू वाट, तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन हमारे पास 700 है, इज इक्वल टू ए कितना है 500 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 200, 500 को इधर घटा देंगे तो 700 माइनस 500 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। अब देखिए यहां क्या बचा हमारे पास, 200 बचेगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। अब 200 का हम इसमें भाग ले देंगे क्योंकि ये गुणा में है, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू, बोला यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रही है, ये 7000 होगा यहाँ, यहाँ पर बेटा जो है वैल्यू है ये 7000 है यहाँ, और ये होगा 5000।
ये जो दे रखा है, ये दे रखा है बेटा हमारे को 5,000। यहां बचेगा हमारे पास 2,000। तो अब ये हो गया बेटा हमारे पास 2,000 बट्टे 200। अब इसको हम इससे काटेंगे तो ये कटेगा बेटा हमारे पास 10 बार, क्यों 200 ढाई 2,000। अब n माइनस वन इज इक्वल टू 10। अब n की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 10 और माइनस का बना इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आगे बेटा हमारे पास 11। अब देखिए इसने क्या पूछा था हमारे को, n पूछा था, n हमारे पास आ गया। अब एक चीज और कहा है इसने, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ किससे तुलना की, इससे 1995 से स्टार्ट किया था। तो देखिए यहाँ निकालेंगे 1995 प्लस 11। अब ये कितना हो जाएगा, 6 और 9 1 10, 10 बजे वहां से लगी, 1 और 5 6 9 1 10, 216 यानी 6 अतः पूछा गया था ऐसे बेटा 1995 किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। अतः देखिए 1995 से तुलना की है प्लस 11। अब इसको जब जोड़ेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 5 और 1 6, 9 1 10 को यहां से लगी 1 और जो हो जाएंगे 19 1 20, 2006। अतः 2006 में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। यानी 11 वर्ष बाद 1995 में 11 जोड़ दिया 2006 में उसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। अब बचा है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। केवल एक ही क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें क्या कहता है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। तो देखिए जैसे अभी हमने इससे ऊपर वाला 19वां कराया उसी प्रकार से ये है, दिया है प्रथम सप्ताह में किया तो ये ए हो गया। कितनी की बचत की है उसने, 50 रुपए की बचत की है। फिर कहा और फिर वह अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, यानी ये हो गया बेटा हमारे पास डी 17.5। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो तो देखिए यहां दे रखा है ए एन 207.50। तो एन का मान याद कीजिए, तो एन यहां पर भी पूछा गया है। तो देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां हो जाएगा बेटा 207.50 इज इक्वल टू ए 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू 17.5। 50 को इधर ला के कम कर देंगे तो 207.50 माइनस 50 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 17.5। अब देखिए इसमें से जब हम 50 घटाएंगे तो ये बचेगा बेटा हमारे पास 157.50 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 17.5। अब देखिए एन माइनस 1 का मान निकालना है हमें, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 157.50 अपॉन 17.5। अब देखिए यहाँ पर एक बिंदी है हमारे पास, पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ से पॉइंट हटा दो तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। अब 1750 ये हो गए हमारे पास।
अब 17 1 17 यानी यहाँ 9 बार कट जाएगा ये। n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास 9 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब पूछा क्या गया था उसका, n का मान याद कीजिए, अतः n का मान 10 है। तो ये था बेटा हमारे पास 20वां क्वेश्चन जो हमने आपको कंप्लीट कर लिया। अब ये एक्सरसाइज है हमारे पास 5.2 वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो आएगी 5.3 जो हमारी योगफल की एक्सरसाइज है। तो उसमें योगफल याद करना है। हमारे पास nवां पद भी निकालना होता है, a भी निकालना होता है, d भी निकालना होता है, लेकिन वहां योगफल की ही बात करेगा। तो इस प्रकार से हमारे जो 5.2 है कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।